नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की जो आपकी पुस्तक है अणिका, उसी का लेसन है अमरनाथ की यात्रा, जिसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और इस वीडियो में हम उसके प्रश्न उत्तरों को कर रहे हैं। तो आइए करते हैं प्रश्नोत्तर। इसमें जो शब्दार्थ दिए गए थे वो शायद आपने पढ़ लिए होंगे, क्योंकि किसी भी पाठ के अंदर शब्दार्थों का याद रखना बहुत ज़रूरी है। यानी जो कठिन अर्थ होते हैं वो हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए, ताकि पाठ में उसके अर्थ को हम आसानी से दे सकें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसमें आपको ऑप्शन है 3, उत्तर देना है, एक का टिक लगाना है। जैसे महागुन्नस की चोटी की ऊंचाई है 10,000 फीट है, 14,000 फीट है, 14,500 फीट है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ब का जो ऑप्शन है इसका सही है 14,500 फीट। अगला है, लेखक को किसने सलाह दी कि वे टट्टू पर सवार हो जाएं? तो भाई उसके दोस्तों ने सलाह दी थी। जब वो चल नहीं पा रहा था ना, तो उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी थी। नेक्स्ट है, पहाड़ों पर ऊपर जाने पर किस वस्तु की कमी होने लगती है? तो भाई स्वाभाविक सी बात है, पहाड़ों पे ना वृक्ष होते हैं ना पानी होता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ब ऑप्शन है इसका, इस पे टिक कर लें। आप अपना पुस्तक साथ ले लें, कागज़ पेन साथ ले लें। अगला है, पहाड़ी यात्राओं के विषय में एक नियम यह भी है कि, कौन सा नियम है भाई? बस धीरे चलो। यदि आप धीरे चलेंगे तो आपको थकान नहीं आएगी। अगला है इसका, यात्रा के साथ चल रहे खालिस्तान मोबाइल भोजनालय में से लेकर के खाना खाया था। जब वो पत्नी टॉप पे उतरे थे ना, उससे पहले आपने देखो लेसन में देखा था कि खाना देने वाली गाड़ी जो है उनके साथ थी, तो उसको है ना मोबाइल रेस्टोरेंट बोल रहे थे, तो मोबाइल भोजनालय हम उसको बोलेंगे। इस पे आप टिक लगा लें। अगला है ख का जो ऑप्शन आपका, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला जो रिक्त स्थान है, देखो पहले में आएगा, पिछले साल में जिस हादसे से होकर गुजर रहा था उसका स्मरण आज भी मन में क्या पैदा करता है भाई? सिहरन। तो सिहरन भर के अंडरलाइन कर लें, रेड पेन से भरें इसको। अगला है इसका नंबर 2 पे, हम ऊपर बढ़ते ही चले जा रहे थे कि जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई। तो जवाहर सुरंग भर लेंगे इसमें। अगला है, नीलगंगा के किनारे बसी हुई बस्ती खालिस्तान, इसमें भरेंगे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला नंबर 4 जिसका है, बेरीनाग से जो बस चलती है हरियाली की गोद में दौड़ रही, तो इसमें हरियाली भर लेंगे। लेखक ने पहलगाम जैसी खूबसूरती है ना कहीं नहीं देखी, तो नेक्स्ट में पहलगाम भर लेंगे। और लास्ट इसका जो है बेटा, वो है दोपहर तक खाना पत्नी टॉप में उतर करके। ये जो अगला रिक्त स्थान इसमें दे रखा है ना, ये गलत दे रखा है, रिक्त स्थान नहीं आएगा। बस यही पत्नी टॉप भर दो इसमें और इसको इकट्ठा कर लो, उतर कर खाया, बस। ये मिस प्रिंट है बुक में, ध्यान रखना भाई। अगला है ग का जो ऑप्शन आपका, सत्य और असत्य पे निशान लगाने हैं। जब शरीर की मशीन जवाब देने लगती है तो परमात्मा याद आने लगता है। बिल्कुल सही बात है भाई, सही का टिक लगा दें। अगला है, लेखक को बचपन से ही घुड़सवारी का शौक था। नहीं था भाई, जबरन बिठाया था, तो इसमें गलत लगा दो भाई। अगला है, लोगों को पहले पड़ाव जम्मू में ही रात बितानी पड़ी थी। हाँ, तो पहला पड़ाव इनका जम्मू में हुआ था, सही है। अगला है, ऐसी मान्यता है कि नीलगंगा के जल के स्पर्श से महापापों का नाश होता है। बिल्कुल सही है, ये भी हमने पाठ में पढ़ा था। अगला है,
पांचवा, छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रस्थापित शिवलिंग की प्रतीक है। हाँ, ये भी सही है। तो विद्यार्थियों, ये हमने रिक्त स्थान ठीक गलत 3 ऑप्शन हमने कर लिए हैं। अगला जो है आपका प्रश्न है, इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर मैंने नीचे लिखे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? तो आइए देखते हैं। बिल्कुल, पिछले बार आपने कमेंट बॉक्स में लिखा था सर अक्षर थोड़े से छोटे कीजिएगा, तो इसमें अक्षर छोटे कर दिए हैं भाई। तो लेखक कौन है? तो प्रस्तुत पाठ के लेखक कन्हैयालाल नंदन जी हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, प्रश्नों की संख्या है ना वो भाई ऊपर नीचे हो गई है, उसको ठीक कर लेना। 2 तक तो ठीक है, 3 तक, 3 के बाद गलत है, थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक को कश्मीर यात्रा का निमंत्रण किस प्रकार मिला? तो उत्तर आएगा, हुआ यूं कि एक दिन लेखक अपने घर पर बैठा हुआ था, तो अचानक उनके मित्र का फोन आया कि नंदन जी कश्मीर यात्रा पर चलोगे क्या? और लेखक ने तुरंत हामी भर दी, क्योंकि लेखक कभी कश्मीर की यात्रा पर पहले नहीं गया था। आराम आराम से लिख लें भाई, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सही लिखें, गलतियों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। यदि कोई विद्यार्थी भाई चैनल पर नया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में लगे घंटे वाले बटन को भी दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके नहीं बताओगे तो मैं गलतियों को कैसे सुधारूंगा? हो सकता है कोई त्रुटि हो जाती हो, लेकिन तो आप बताएंगे तो हम अगले वीडियो में उसको है ना कुछ परिवर्तित करके देंगे। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर उत्पन्न होने वाले कुछ वृक्षों के नाम लिखिए। तो पहाड़ों पर भाई लेखक कश्मीर की यात्रा पर गया, वहां उसने पाइन और चिनार के वृक्ष देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ पर सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही थी या होती है? तो भाई जैसे जैसे हम पहाड़ियों की ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये भाई जात नहीं, ई की मात्रा और लगाना, हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। अगला क्वेश्चन है, नीलगंगा के साथ जुड़ी पुरानी कथा का वर्णन कीजिए। भाई नीलगंगा के नीले होने का यह धार्मिक रहस्य जान करके हिसाब लगाया जा सकता है कि पहलगाम में लीदर लंबोदरी को ब्रैकेट में करेंगे कि खूबसूरती का रहस्य नीलगंगा की यही नीलिमा है। कुछ आस्थावान यात्री इस पानी की बर्फीली धार में शाम के धुंधलके में गोते लगाते दिखे। चारों ओर पहाड़ी से घिरे हुए समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर चंदनवाड़ी के मैदान में यात्रियों का कोलाहल, इंतजाम कर्मियों की लाउड स्पीकर की ध्वनियाँ और घोड़ों की हिनहिनाहट सब लहराती नीलगंगा में खो जाती हैं। अगला प्रश्न है, चिनाब और लीदर नदी की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले हम चिनाब के बारे में देखेंगे। दरिया ए चिनाब के इलाके की यात्रा की तो उन्होंने देखा कि चिनाब का पानी भयंकर गंदा और उफान मार रहा था, जिसको देखकर लेखक दंग रह गया। इसके अतिरिक्त लेखक ने पहलगांव में एक अत्यधिक खूबसूरत नदी देखी जिसका नाम लीदर था। लेखक कहता है कि आज तक इतनी खूबसूरत नदी नहीं देखी। उसका क्या पहाड़ी अल्हड़पन और सफ़ेद बहाव, तेजी ऐसी कि सांप शर्माए और गर्जना ऐसी कि समूचा पहलगांव उसके बिना सुना हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता रोक रोक के लिख लें भाई इसको। अगला जो प्रश्न है, शब्द बोध। इन शब्दों के अर्थ लिखने हैं भाई। बंदोबस्त का अर्थ होता है प्रबंध, शिला का अर्थ होता है पत्थर। नेक्स्ट, खलबली होती है हलचल भाई, पस्त होता है हारा हुआ और अचानक होता है अनायास। अभी देखिए इसमें कुछ व्याकरण के क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए इनको भी कर लेते हैं। इन वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए भाई। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, घूस खाने वाला घूसखोर, विद्यालय का निरीक्षक करने वाला निरीक्षक। अगला प्रश्न है, इस पाठ से पढ़कर हमने कुछ जातिवाचक संज्ञाएं, कुछ भाववाचक संज्ञाएं, विशेषण और क्रिया, ये चारों तरह के चार शब्द आपको लिखने हैं। तो जातिवाचक के नीचे आप लिखेंगे खूबसूरत है, पर्यटक है, चोटी है, धार्मिक है, बर्फीली है।
भाववाचक में आप लिखेंगे बचपन है, स्वास्थ्य है, हिनहिनाहट है, बहाव है, उफान है। विशेषण में लिखेंगे धीरे धीरे, स्वास्थ्य, जैसा, कैसा, वैसा। और क्रिया में आप लिखेंगे चढ़ना, उतरना, झुकना, चलना, गया इत्यादि। अगला जो प्रश्न है, इन वाक्यों में से विशेष से छांटिए। तो भाई चाचा जी लंबे थे, इसमें लंबे विशेष से। बच्चा बुद्धिमान था, इसमें बुद्धिमान विशेष से है। दुकान से ढेरों खिलौने, तो ढेरों इसमें विशेष से है। अगला प्रश्न है, उदाहरण पढ़ करके समझिए और लिखिए। सम्मान, सम्मानित, सीमा, सीमित, उत्साह, उत्साहित, व्यवस्था, व्यवस्थित, सुर, इला, सुरीला, कांटा, इला, कटीला, जहर, इला, जहरीला, और चमक, इला, चमकीला। तो ये विद्यार्थियों आपका जो है अभ्यास कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नए वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।